अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस। आप देख रहे हैं परदेसी फैमिली कैसे फ्रॉम सऊदी अरब जद्दा से। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। जो मेरे दोस्त सऊदी अरब में आके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नए नए बंदे जो परेशान हो जाते हैं सऊदी अरब में आके कि यार हमें अब आ तो गए हैं सऊदी अरब में, कैसे हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के हम जल्द से जल्द अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आए हैं वहाँ वापस चले जाएँ। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जब 16 साल पहले मैं आया था वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने वीज़ा कितने का लिया था और उसी के साथ मेरी तनख्वाह उस वक़्त कितनी थी और 7 महीने तक मुझे यानी मेरे साथ क्या होता रहा। 7 महीने तक मैंने पाकिस्तान पैसे नहीं भेजे, उसकी क्या वजह थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और उसी के साथ जो ग्रेडर के बारे में लोग पूछते हैं कि इनका जो है वो मैना कौन सा होना चाहिए। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आप जो मशीन बड़ी चलाते हैं इसके लिए मैना कौन सा होना चाहिए, यानी बड़ा मैना होना चाहिए, कौन सा मैना है जो आजकल, क्योंकि सऊदी अरब में जहाँ भी आप काम करने जाते हैं वो लाइसेंस पूछते हैं या फिर मैना जो है वो लाजमन ग्रेडर का जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो ग्रेडर का नहीं। आजकल एक और मैना है वो निकला हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मैना हो तो आप ग्रेडर, शेवल, बुलडोज़र, एक्सीवेटर कोई भी चीज़ आप चला सकते हैं। तो उसी के साथ आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात आपको मिलने वाली हैं। तो इंशाल्लाह आपने हमारे साथ ही रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे आगे दोस्तों तक शेयर भी लाजमी करें। तो थोड़ी सी बात मैं पहले कर लूँ ग्रेडर के बारे में। इसके बारे में कुछ लोग पूछते भी हैं कि हम इसको कितने दिनों में सीख सकते हैं, यानी कितने दिनों में हम ऑपरेटर बन सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी ये रोड बनाया, मेरे ग्रेडर का थोड़ा ना ख़राब हुआ है, पैप फटा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बंदे जो है ना सोचते हैं कि हम 1 डेढ़ महीना 2 महीना में अगर ये सीख जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सकते हैं। तो यहाँ से ये पाइप फटा हुआ है, तो इसकी मालूमात मैं आपको देता चलूँ। इसको सीखने के लिए ना, इसको ऑपरेट करने के लिए, मसलन कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आपने इसको चलाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1 हफ़्ता चाहिए। 1 हफ़्ते में आप आराम से सीख सकते हैं। 1 हफ़्ते में बंदा ऑपरेट कर सकता है, यानी कि इसको चला सकता है बस। लेकिन आगे काम करने का जो तरीका होता है ना, जैसे मैंने अभी ये काम किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ साथ में। तो ये काम करने के लिए ना प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कोई भी डॉक्टर है वो पढ़ाई करता है, MBBS करता है, जब तक वो ऑपरेशन नहीं करता, यानी कि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक वो डॉक्टर नहीं बनता, सिर्फ बस किताबों में पढ़ा होता। तो उसी तरीके से जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी तो ये मेरा ग्रेडर ख़राब हुआ है तो इस वजह से आधा काम अभी बीच में ही पड़ा। तो ये साइड तकरीबन मुकम्मल हो गई है और ये साइड जो है ये रहती है। अच्छा, तो ये काम करने के लिए फिर कितने दिन लगते हैं, यानी कि कितने दिनों में आदमी इतना चलाना सीख जाए कि अपना आराम से रोज़ी रोटी जो है वो ग्रेडर पे आराम से कमा सकता है। तो पहले तो जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जो दोस्त नए हैं वहाँ से सीख के आना चाहते हैं, उनको चाहिए तो वो कंपनी में आए। सही, सबसे पहले ना वो कंपनी में आए। अच्छा, ये भी होता है कि जब ऐसा काम होता है ना, ये स्लोप वगैरह या रोड ऊंचा है तो ये स्लोप ढालान होती है जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर का काफ़ी यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम उसका 5-4 साल का तजर्बा होना चाहिए। तो एक अगर दिमाग से सीखेगा, जहन से सीखेगा, दिल लगा के सीखेगा, वो तो 1 साल में भी आराम से ऑपरेटर बन सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे सीखता है, मैं बता रहा हूँ कि 16 साल हो गए मुझे भी, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। अच्छा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 महीना, अगर डेली का 2-3 घंटा आप आराम से, ग्रेडर आपको मिलता है ना, कोई भी आपका उस्ताद है आपको देता है 2-3 घंटा आराम से आपको यानी कि डेली का काम करने का मिल जाता है। मिट्टी बिछाना, ढेरियाँ ढाना, स्टिकें लेवल करना, पाकिस्तान में ठीक चलते हैं वो लेवल करना, वो 2-3 महीने में आदमी सीख जाता है। वो भी यानी कि एक जगह पे अगर काम कर रहा है तो। लेकिन आगे मिट्टी कैसी है, उसमें पानी कितना चाहिए, इस पर रूलर लगवाना है नहीं लगवाना, करना नहीं करना, कोई रोड कैम्बर है, कोई डब्ल्यू है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे।
तो जो पाकिस्तान से नया सीख के आना चाहता है उसको चाहिए सबसे पहले कंपनी में तनख्वाह होती है 1800 से 2000 रियाल। साल 2 साल काम करेंगे 200-300 आराम से सैलरी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आराम से काम करें। हो सकता है अगर उस कंपनी में आपका काम नहीं बना, कहीं कफ़ाला होता है, कंपनी कफ़ाला देती है, तो अगर यहीं रहते हुए आप कफ़ाला करवाते हैं ना किसी कंपनी में, तो वीज़ा लेने की बजाय आप वो कफ़ाला करवा लेंगे तो आपकी 500-700 रियाल सैलरी ज़्यादा लग जाएगी। यानी कि जहां आप 2200 कमा रहे हैं आपकी 3000 सैलरी आराम से लग जाएंगी। अगर ज़्यादा वीज़े पे आते हैं, ज़्यादा वीज़े पे जो है वो आजकल जो है 5 से 6000 रियाल सैलरी आराम से चल रही है। और उसी के साथ इसके लिए जो महीना होता है वो मद्दात सकीला का होता है, जिस पे आप ग्रेडर, शेवल, बुलडोज़र ये चीज़ें आराम से यानी कि जो उसका जो लाइसेंस बनवा सकते हैं और उस पर चला सकते हैं। मद्दात सकीला, साइक मद्दात सकीला का ये महीना होता है, तो वो आराम से उस पर काफ़ी सारी आप मशीनें चला सकते हैं। वो वीज़ा 10 से 11,000 12,000 रियाल में भी पड़ जाता है सारे खर्चे डाल के। अच्छा, अगली मैं अपनी बात करूं, जब मैं शुरू में आया था तो मेरी जो सैलरी थी, अभी जो लोग परेशान होते हैं ना यहाँ आके कि मेरी 1000 है 1200 सैलरी है, वो मैं आपको बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि एक और थोड़ी सी मालूमात और भी दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने बारे में मालूमात दे लूँ। अच्छा, जब मैं 16 साल पहले आया था ना, मैं वीज़ा आज के ज़माने का जो पैसे लगाए ना, तो वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रियाल में कंपनी का, यानी कि कंपनी का वीज़ा लेके आया था। 12 से 13 हज़ार रियाल में कंपनी का वीज़ा उस टाइम में 1,60,000 रुपये, 1,60,000 में। अच्छा, उस वक्त रियाल का रेट था 12 से 13 रियाल रुपये पाकिस्तानी। तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने वो बनते हैं। तो अच्छा, वो जब मैं आया शुरू में तो मुझे आते ही ना तकरीबन 2-3 के दिन के बाद ना खाने के पैसे कंपनी ने दे दिए। 200 रियाल दिया। मैंने कहा कंपनी तो अच्छी है, रमज़ान का महीना था। उसके बाद कुछ दिन किधरे 15 दिन तकरीबन ईद आ गई। ईद पे फिर 500 रियाल कंपनी ने दे दिया। तनख्वाह कितनी थी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर 500 रियाल दे दिया। मैं, कंपनी बहुत अच्छी है। मेरे साथ और भी काफ़ी लड़के थे, पेंचरी के काम में आया था मैं, और काफ़ी बंदे जो बुलडोज़र वगैरह सारे। तो उस पर फिर 500 मिला, यानी कि ईद पे ना 700 हो गया। कंपनी बहुत अच्छी है। फिर 2-2.5 महीना कोई चीज़ नहीं मिली। फिर 2-2.5 महीने के बाद फिर 500 मिला। फिर ऐसे करते फिर 2 महीने के बाद फिर 500 मिला। आप मानेंगे कि 7 महीने के बाद 15,000 रुपया मैंने पाकिस्तान भेजा था। 7 महीने के बाद मैंने 15,000 रुपया पाकिस्तान भेजा था। यानी 1,60,000 रुपया उस ज़माने में मैं लगा के आया था। तो 7 महीने बाद मैंने 15,000 रुपया पाकिस्तानी भेजा था। तो जो लोग आज परेशान होते हैं ना, जो 4-5 लाख का वीज़ा लेके आते हैं, 1200-1500 सैलरी है, फिर भी कहते हैं कि यार हमारे पास ये हमारी सैलरी बहुत कम है, ये है वो है। महंगाई हुई ज़रूर है, लेकिन आप उस टाइम के हिसाब से और इस टाइम के हिसाब से वो लगाए ना, तो वो देख लें कि उस टाइम में हम आप लोगों से ज़्यादा तंग होंगे। लेकिन क्या है, हमने हिम्मत नहीं आ रही। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान चलते हैं, उधर ही इतना कमा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उधर जाके भी फिर कुछ नहीं करते। फिर कहते हैं यार वही अच्छा था, अगर वहाँ 50-60 हज़ार बच रहा था वही ठीक था। तो फिर कहते हैं हम वापस जाना है, तो फिर वीज़े के पैसे नहीं बनते। तो इसी तरीके से यानी कि मैंने तकरीबन 3 साल उसमें तकरीबन लगाए हैं कंपनी में। तो 3 साल के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सीख ली। तो ऐसे ही आप लोगों को भी चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ मिलती है, गाड़ी मिलती है, आपको ग्रेडर मिलता है, शेवल मिलता है, कोई भी बुक कार्ड जेसीबी कोई भी चीज़ मिलती है, ट्रेलर मिलता है, आपको वो सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ इल्म लेना चाहिए। मैंने भी ऐसे 10-15 यानी कि जब वो वहाँ काम करता था डेली के, यानी कि आधा घंटा वो अपने उस्ताद के साथ बैठता था। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो जो है सीख लिया ग्रेडर भी। लेकिन ग्रेडर की सैलरी अच्छी थी। पहले शेवल भी चलाया 1-2 महीना, फिर ग्रेडर की सैलरी अच्छी थी, फिर ग्रेडर पे चढ़ गया। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए ग्रेडर चला रहा हूँ। तो सबसे मेन बात यही होती है कि आप अगर आए हैं तो फिर काम करें। ये ना ये टेंशन छोड़ दें कि यार मैं इतने पैसे लगा के आए। मैं भी उस वक्त उधार ही लेके आया था, यानी उधार ही था। कुछ एक प्लाट भी बेचा था 50,000 का। आज वो प्लाट कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का वो प्लाट उस वक्त 50,000 का बेचा था। तो इसी तरीके से भाई जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखें, कुछ स्किल, कोई भी चीज़ यार आप सीख सकते हैं जो आपके माइंड में हो, वो आराम से सीख सकते हैं। जिसकी सैलरी 1500 से ऊपर यानी कि 1800 फिर 2000 ऐसी तरक्की होती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताना था कि इसके महीने के बारे में, वो भी आपको बता दिया। लाइसेंस यहाँ से बाहर से भी लोग बनवाते हैं, जाके ट्राई दे के भी बनवाते हैं, वो पैसों का भी काफ़ी फ़र्क बनता है। तो बाकी ग्रेडर की मालूमात जो मैंने आपको बताई है, अगर और कोई मालूमात ग्रेडर के बारे में आपको चाहिए किसी किस्म की, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो ग्रेडर के बारे में, इंजन के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल हो गए, तो अभी इतना इल्म है कि कौन सी चीज़ अगर ख़राब हो तो कैसे आपको इल्म हो, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अभी दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।